हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो पर बात करेंगे जो कि महिलाओं को जो नया कानून लागू किया गया है। हाल ही में नया कानून लागू किया गया था। जो पुराने जो आपराधिक कानून थे, जो बड़े कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तीनों में बड़ा बदलाव किया गया है और तीनों कानूनों को चेंज करके नए कानून लागू कर दिए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी वर्तमान स्थिति में हर एक क्षेत्र में नए कानून लागू किए जा चुके हैं। जहां पर पुराने कानूनों की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीन बड़े कानूनों में बदलाव किया गया था और तीनों कानूनों को लागू कर दिया गया है। अब इस पर जो महिलाओं के जो अधिकार थे, जहां पर अब महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सुधार लाने हेतु, क्योंकि पुराने समय में महिलाओं को देखा जाए तो एक तरह से एक तुच्छ समझा जाता था, समान अधिकार उनको नहीं दिए जाते थे और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार करने के लिए नए कानून बनाए गए थे, जिस पर 498 था। जहां पर अगर किसी भी महिला के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति क्रूरल्टी करता है, फिजिकल क्रूरल्टी करता है, डाउरी की डिमांड करता है यानी कि दहेज की डिमांड करता है, शारीरिक रूप से उसका शोषण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 498 की धारा जोड़ी गई थी। अब जो नए कानून है, नए कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के पास और नए अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं और इन नए कानूनों के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा मिसयूज इन कानूनों का किया जाता है। अब आपको सतर्क रहने की यहाँ पर ये आवश्यकता इस वजह से पड़ जाती है कि मैं ये नहीं कहता कि हर एक महिला एक जैसी हो सकती है, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जब भी शादी होती है, पति पत्नी हो जाते हैं, उसके बाद में एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होने के बाद जब पत्नी मायके पर चली जाती है और मायके पर जाने के बाद उसको घर वाले, रिश्तेदार एक तरह से देखा जाए तो उसको एक गाइड कर देते हैं अपने पति से लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपको इन कानूनों को जानना अति आवश्यक हो जाता है कि अगर जो महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों से आपको कैसे आपको निजात पानी है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कानूनी समस्या को लेकर अगर कोई सामना करना पड़ रहा है या कानूनी समस्या को लेकर वो पीड़ित है, तो आप मेरे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, आप उस पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस अगर रजिस्टर्ड हो चुका है, मेंटेनेंस का केस हो, 498 का केस हो, डीवी का केस हो, हर एक केस से संबंधित आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो महिलाओं के पास जो अधिकार है, नए कानून लागू होने के बाद महिलाओं के पास कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, यहाँ तक कि महिलाएं जब अपने पीहर चली जाती है, अपने मायके में चली जाती है, तो वहाँ पर जाने के बाद वो कौन कौन से केस आपके ऊपर दर्ज करवा सकती है, उन केसों की बात, उन अधिकारों की बात आज की इस वीडियो पर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर लीगल एडवाइस विकास मीणा पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले विजिट किया हो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट जो अधिकार महिलाओं को दिया गया है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी, अगर किसी भी महिला के ऊपर अगर आप मेंटल क्रूरल्टी करते हैं, उसके अलावा आप फिजिकल क्रूरल्टी उसके ऊपर करते हैं, दहेज की डिमांड आप उसके ऊपर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर यहां पर धारा बन जाती है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85। यानी कि अगर आप अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उससे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, पैसों की डिमांड अगर उससे कर रहे हैं, तो आपके ऊपर यहां पर बीएनएस का सेक्शन 85 लगा दिया जाएगा। अब बीएनएस 85 बहुत से मामलों में देखा जाता है कि जो बीएनएस 85 जब भी किसी पुरुष के ऊपर लगाया जाता है तो उसके साथ साथ
जो पति पक्ष होता है, पति पक्ष के माता पिता, उसके भाई बहन, देवर, जेठ, इन सभी लोगों को यहाँ पर बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत ऐड कर दिया जाता है, जबकि उन व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, जहां पर आपने ना कोई मेंटल क्रूरल्टी की है आपकी पत्नी के साथ, ना कोई फिजिकल क्रूरल्टी की है, ना आपने दहेज की डिमांड की है, और अगर आपके ऊपर झूठा केस अगर आपके ऊपर लगा दिया गया है, तो आप इस केस से निजात पा सकते हैं। आप जब आपके ऊपर केस दर्ज करवा दिया जाता है, तो आप, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखा जाए। आप वीडियो पर पूरा बना रहे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी कानूनी जो जानकारी है वो अधूरी रह जाए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप उसके बाद मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज हो जाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर शिकायत दर्ज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, तो आप जो आपके अलावा, पति के अलावा जितने भी दूसरे लोगों के नाम लिखवाए गए हैं, अगर झूठा आपके ऊपर केस लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन के लिए ज़रूर जाए। क्वेश्चन के लिए आप कैसे जा सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर कैसे एफआईआर को क्वेश्चन किया जाता है, उस वीडियो पर विजिट करके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो अधिकार आता है महिलाओं के पास, दूसरा अधिकार आता है कि जब पत्नी अपने मायके में चली जाती है, मानो कि आपकी पत्नी है, ना किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और आपको छोड़कर वह अपने पियर चली गई है। पियर जाने के बाद आपको पता लग रहा है कि आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया है, वो भी कौन सा, लड़ाई झगड़े का। साधारण बात आपके बीच में हुई थी, आपकी पत्नी हंसी खेलती हुई आपके घर से गई थी, उसके बाद मायके में चली गई। मायके में जाने के बाद आपके ऊपर यहाँ पर लड़ाई झगड़े की एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवा दी गई। नॉर्मल सी बात थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से आपने कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में नहीं हुआ था, और आपके ऊपर यहाँ पर बीएनएस 115 के अंतर्गत आपके ऊपर मामला दर्ज करवा दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, आपके खिलाफ जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, क्योंकि आपके द्वारा किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप जहाँ पर भी, जिस जिले से संबंधित आपको सूचना प्राप्त हुई है कि आपके ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहाँ के एसपी या एसएसपी के पास जाकर आप एप्लीकेशन दें कि महोदय, मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो एलिगेशंस मेरे ऊपर बेबुनियाद है, मेरा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, मेरे ऊपर जो एलिगेशंस है वो झूठे हैं। यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई चलेगी, तो मैं उस पर अपनी सहभागिता निभाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसपी महोदय जहाँ पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, वहाँ एक नोटिस जारी कर देंगे कि ये आपकी पुलिस कार्रवाई में भाग लेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके बाद अगर आपको पता लगता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। इस पर 115 नहीं, इसके दूसरे भी पार्ट्स होते हैं लड़ाई झगड़े के अंतर्गत। आपको अगर ऐसा प्रतीत होता है, अगर आपको सूचना मिलती है कि आपको ऊपर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आप डायरेक्ट अग्रिम जमानत लेने के लिए आप नहीं जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को आप अग्रिम जमानत लेने के लिए आप भेजें। अगर आपको सेशन कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाई कोर्ट के समक्ष जाकर भी आप अग्रिम जमानत वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो अधिकार आता है महिलाओं का, वो आता है कि अधिकतर महिलाओं की एक एफआईआर के अंतर्गत श्रेणी होती है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो मैंने पहले दूसरा स्टेप बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं तो 100% जीत आपकी होगी।
और अगर आपके द्वारा अगर किसी प्रकार से कोई भी गुनाह किया गया है तो दोस्तों ये मानो कि आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा दोस्तों जो स्त्री धन का मामला जहां पर आता है, स्त्री धन और दहेज अलग अलग श्रेणी के मामले। स्त्री धन का केस भी अधिकतर महिलाओं के द्वारा दर्ज करवाया जाता है। स्त्री धन का अधिकार महिलाओं के पास है। शादी के समय जो भी गिफ्ट आता है, जो स्त्री धन आता है, जो कुछ रुपया अगर उस लड़की को मिलता है जिसकी शादी हुई है तो वो कहलाता है स्त्री धन। और स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार महिला का रहता है। अगर स्त्री धन आपके पास है, आप अगर स्त्री धन नहीं लौटा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में पत्नी के द्वारा स्त्री धन का मामला भी दर्ज करवा दिया जाता है। जो यहाँ पर जो BNS का सेक्शन है 316 के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस वालों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो मैट्रिमोनियल संबंधी जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा एक आपसी सहमति से, आपसी समझाइश के तहत अगर हो जाता है तो बहुत ही यहाँ पर एक राहत भरा यहाँ पर उनको कार्य लगता है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर मामले देखे जाते हैं जो झूठे होते हैं। तो झूठे मामले जब स्त्री दर्ज करवा देती है, जब पत्नी दर्ज करवा देती है तो वह परेशान करने की सोचती है पति को। हो सकता है कि वो मेंटेनेंस लेने के लिए परेशान कर रही हो सकता है वो एलिमनी लेने के लिए वो परेशान कर रही हो। तो जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों का मिसयूज अधिकतर मामलों में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तो यहाँ पर महिलाओं को अधिकार दिया जाता है मेंटेनेंस लेने का। यानी कि जब महिला की शादी हो जाती है, लीगली आधार पर वो हस्बैंड और वाइफ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास अधिकार रहता है कि उनको पति अगर यहाँ पर अगर उनकी जो दिनचर्या है उनका अगर महिला कमाने में असक्षम है, वो घर खर्च नहीं चला पा रही है, तो घर खर्च की जिम्मेदारी और घर खर्च वहन करने की जिम्मेदारी पति की हो जाती है। अगर पति उस पर सक्षम नहीं है या पति जानबूझकर उसको परेशान कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के अंतर्गत वो महिला मेंटेनेंस लेने की दायी हो जाती है। और यहाँ पर पति का उत्तरदायित्व होता है कि उस महिला को यहाँ पर वो मेंटेनेंस दे। लेकिन अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर, झूठा मेंटेनेंस अगर आपके ऊपर लगाकर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप मेरे से जजमेंट्स ले सकते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जो अतुल सुभाष का केस हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और उन बदलावों के चलते हुए मेंटेनेंस फॉर 98 DV के केसों में अधिकतर मामलों में सुधार किया गया है। कार्यप्रणाली को यहाँ पर इनको चेंज किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों अगर आपके खिलाफ कोई गुजारा या भत्ता का अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो आप उससे निजात आप पा सकते हैं। अब इसके आगे अगर बात करें दोस्तों तो महिलाओं को यहाँ पर एक और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। जहाँ पर महिलाएं केस दर्ज करवाती है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट 12 के अंतर्गत कि मेरे ऊपर यहाँ पर घरेलू हिंसा की गई है। अगर आपके ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगाया गया है, झूठा अगर केस लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस केस से कैसे निपट सकते हैं आपको संपूर्ण जानकारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। हर एक केस से रिलेटेड अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखी है। आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को अधिकार मिलता है कि अपने पति के साथ रहने का अधिकार। अगर कोई भी ऐसी महिला है जो अपने मायके में रह रही है तो वह अगर पति उसको नहीं रखना चाह रहा है तो यहाँ पर सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेक्शन 9 का प्रयोग पति के द्वारा भी किया जाता है कि अगर पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर मायके में जाकर अगर बैठ जाती है, वापस नहीं आ रही, ना किसी युक्त कारण है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी सेक्शन 9 का प्रयोग पति के द्वारा भी किया जाता है। क्योंकि सेक्शन 9 दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर बनाया गया है। दो अगर पति पत्नी अगर अलग अलग निवास कर रहे हैं तो उनको वापस एक करने के लिए यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया है जो अधिकार महिलाओं के पास है, इन अधिकारों का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पुराना जो 498 था वो अब यहाँ पर 85 BNS का सेक्शन है। 498 के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब नया सेक्शन BNS 85। अगर आपसे कहा जाता है कि आपके ऊपर BNS 85 दर्ज किया गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से आप अगर घबराते हैं तो आपको आगे जाकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। गुजारा भत्ते से आपको कैसे बचना है, इससे संबंधित भी संपूर्ण, अगर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया गया है, गुजारा भत्ते का केस अगर झूठा दर्ज करवाया गया है तो आप गुजारा भत्ता देने से कैसे बच सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी।
और अगर इससे संबंधित या किसी अन्य कानूनी जानकारी से संबंधित आप अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।